राधे राधे साथियों, हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है वह और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य हूँ और ना ही मेरे लिए वो अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलती है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौती से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को काट कर अलग कर दो। उसे अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत्यु और उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता से संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य खुद का नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में समान रहता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य रहता है। आत्मा ना तो नष्ट होती है, ना आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना ही उसे आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकता है, ना ही हवा उसे सुखा सकती है। धर्म का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जाए वो हाथ से नहीं दिया जा सकता और मौन से जो कहा जाए वो शब्द से नहीं कहा जा सकता। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। मनुष्य को मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब दूसरों के दुखों में वो हंसी खोजने लगता है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो उससे पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिल जाए उसका महत्व तो नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिससे तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णतया रूप से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही अपूर्ण से करो। उस दिन हमारी
सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पे कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिल जाए उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध का महत्व पता चलता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है इंसान और बिना मुहूर्त के इस दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे पूरी ज़िंदगी भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हैं और व्यवहार हमारे सच्चे हैं तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता और कोई भी मुहूर्त गलत नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि हमारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए सबसे अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सम्मान हमेशा उस समय और स्थिति का होता है, पर इंसान अपना समझ लेता है। किसी और का काम करने से बेहतर है खुद का काम करें। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। दान कर कर भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान का तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट दिया है तो उसके पार भी ले जाएगा। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको ज़िंदगी के उस सभी सच से सामना कराता है जिनको आप अच्छे वक्त में समझ नहीं पाए।